और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है नागालैंड इंडियाज मोस्ट सरप्राइजिंग स्टेट ज़ुको वैली। याद है ज़ुको वैली? Yes. ब्यूटीफुल विलेजेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कहते हैं कि इंडिया सरप्राइजेस से भरी है, पर कभी कभी सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वो जगहें नहीं होती जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, बल्कि वो होती हैं जिनके बारे में हम सबसे कम सुनते हैं। नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसी ऐसी स्टेट जिसके बारे में आज भी खुद ज़्यादातर इंडियंस ही नहीं जानते। नागालैंड के इन पहाड़ों में ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे खूबसूरत वैली याद है? बसती है। ये ज़ुको वैली ना, हाँ याद है मुझे। इसे और पहाड़ यहाँ बहुत के यूनिक है। खूबसूरत विलेजेस में एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि यहाँ दुकान भी बिना किसी इंसान के चलती है। यहाँ पर जो दुकान है उन पर कोई आदमी नहीं है। बल्कि इंडिया जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस रहते हैं, वहाँ नागालैंड में बहुत ही यूनिक फूड हैबिट्स देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के कीड़े, यहाँ सब कुछ खाने को मिलता है। हाँ ये भी देखा अब ये मैंने। देखने में कितना ही गंदा लगे, ये तो रेशम पर की है यहीं ना? पर इंडिया के कुछ सबसे क्लीनेस्ट और साफ सुथरे गांव भी हैं। ऐसे ही कुछ और अनसुने और अनदेखे पहलू इस अनोखी जगह के देखने मैं आया हूँ यहाँ के एक खूबसूरत विलेज में, जिसका नाम है विस्वेमा। क्या नाम है? बहुत प्यारा लग रहा है ना, विस्वेमा। 5300 फीट की हाइट पर खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से घिरा विस्वेमा विलेज नागालैंड का दूसरा सबसे बड़ा विलेज है, यहाँ की कैपिटल कोहिमा के बाद। ये इतना बड़ा विलेज है कि इसके अंदर ही 4 अलग कॉलोनीज हैं, जिनमें कुछ नए और कुछ पुराने टिन से बने घर बसे हैं, जहाँ इन घरों पर अक्सर बादल आसमान से उतरकर चलते दिखते हैं। क्योंकि ये विलेज एक खूबसूरत वैली के ठीक बीचों बीच बसा है, तो इस विलेज में घूमना ही नेचर की एक साफ जादू कितना। की झप्पी जैसा फील होता है। वाह। पर मैं जब आया तो यहाँ बस रात होने ही वाली थी। एक तो नागालैंड इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है, तो यहाँ दिल्ली के कंपैरिजन में लगभग 1.5 घंटे पहले ही सनसेट हो जाता है। और क्योंकि ये विलेज टूरिस्ट मैप पर नहीं है, इसलिए यहाँ एक होटल भी नहीं है, बस 1-2 होम स्टेज हैं जो अभी ऑपरेशनल भी नहीं थे। तो मेरे पास बचा था बस यहाँ किसी लोकल के घर में रहने का ऑप्शन। और किस्मत से कुछ देर में ही मुझे एक नागा घर में जगह मिल गई थी। एक बहुत ही सिंपल और हम्बल सा घर, और ये होने वाला था मेरा आज का बेडरूम। तो अभी आज मैं जिस जगह पर रुका हूँ वो यहाँ का एक नागालैंड का ही इसी गांव का एक ट्रेडिशनल घर है, और उस घर के एक कमरे में हूँ मैं। तो ये कोई होम स्टे नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे अपना एक घर का रूम प्रोवाइड कर दिया है। और ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा टिन से बना हुआ है, और ये लकड़ी के पट्टे वगैरह लगे हुए हैं, ट्रेडिशनल तरीके की छत है पूरी। और यहाँ पे प्लाई बोर्ड की दीवारें हैं, तो एक बार मुझे यहाँ पे रुकने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर भी सिंपल रात और अच्छा लग रहा है ना? नो फैंसी। खैर घर हाँ। कितना ही सिंपल हो, पर जब यहाँ खाने की बात आती है तो वो यहाँ एकदम राजाओं की तरह खूब सारा खाने को मिलता है। तो ये नागा का लोकल खाना खा रहा हूँ मैं। तो ये लोकल इनके यहाँ पे प्लेट्स ऐसी होती हैं, और ये लोकल प्लेट्स में इन्होंने पूरा खाना सर्व किया वाह, है, काफी डिफरेंट जिसमें यहीं का राइस है। लकड़ी ये की वाला है? जो राइस खा रहा हूँ पता नहीं। ये यहीं का लोकल राइस है जो यहाँ पे होता है, और कुछ दाल है, यहाँ पे सब्जी है, बहुत सारा खाना दे दिया इन्होंने मुझे। सो यू डोंट ईट वेज यूजुअली, राइट? अब क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इन्होंने सिर्फ मुझे वेज खाना दिया, पर नॉन वेज में क्या है? तो ये वाला जो बाउल आप देख रहे हो, इसके अंदर ये जो है ये है स्नेल्स, और दीदी स्नेल्स खा रही है मज़े से। उनको बहुत अच्छा लग रहा है खाना।
ओह माय गॉड, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे स्नेल्स मैं की भी। सब्जी। मैं भी। स्नेल्स यानी कि सब्जी? जोक, जो नहीं, बारिश के मौसम में ये हो जोक जाते हैं ना, थोड़ी जैसे होती है। जो शेल वाले होते हैं जिनका ऊपर शेल होता है, पता नहीं, तो वो है। जोक तो डिफरेंट नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। यू ईट दिस पार्ट ओनली ना? दिस Yes. यू सक दिस पार्ट। This part will be first. ओके व्हाई डोंट यू ईट शेल्स? It's very hard. ओके इट्स वेरी हार्ड, शेल्स आर हार्ड। Twice. नहीं खा सकता। I'm sorry. तो इस रात भी मैं वेजिटेरियन ही रहा। मैं भी खैर वैसे मैंने भी वेज खाना पेट भर के खाया, क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी उठकर जाना था एक ट्रैक पर। विस्वेमा से ही एक बहुत ही खूबसूरत वैली का ट्रैक शुरू होता है, जिसका नाम है ज़ुको। ज़ुको वैली, जो कि लगभग एक तरफ से ही 10 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी फॉरेस्ट से गुजरते हुए। और क्योंकि मैं सोलो था, तो मैं ये ट्रैक एक गाइड भैया के साथ कर रहा था। तो ज़ुको वैली का ट्रैक स्टार्ट कर दिया मैंने, और यहाँ से अभी 2-3 घंटे का ट्रैक है पूरा ऊपर टॉप तक जाने का। और कुछ ऐसे ही जंगलों से जाते हैं, रास्ता पूरा डेंस, काफ़ी डेंस है फॉरेस्ट। ना तो एक खूबसूरत चेतावनी है। मुझे मिली है भैया ने कहा है कि यहाँ पर रास्ते में सांप मिल सकते हैं। और सांप तो वैसे मुझे वहाँ रोड पे भी मिले नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा। रोड पे चल रहे होते हैं तो सांप दिख जाते हैं काफ़ी सारे। तो हमें पे यहाँ सांप शहरों में से नजर बचना आते है। हैं। तो चलते चलो, सब नजर आते हैं। चलते अच्छा फिरते। चलते फिरते वो तो आसपास भी होते हैं इंसानों के रूप में। No one can. अभी ट्रैक करते हुए बस 10 मिनट हुए और थकान हो गई यार। मतलब रास्ता स्टार्ट तो बहुत वाइड हुआ था, अभी धीरे धीरे बहुत नैरो हो गया है और ज़्यादा स्टीप हो जा रहा है। मेरे से भी बहुत सामने गाड़ी रहे मैं वैसे कसम से वैसे बंदा। कोई यही बात आई थी मौसम। ऐसे देखने में टेलीपैथी। काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरे फॉरेस्ट में ना बादल आ गए, पूरा फॉग सा हो रहा है। ऐसे से सेट लग रहा है। मूवीज में जैसे सेट, देखते हैं ना, हाँ सेट। वही तो। कहीं कहीं तो रास्ते में रस्सी का सहारा लेकर भी चढ़ना पड़ रहा था। बारिश की वजह से स्लिपरी ना। पर मैं एक पॉइंट पे पहुंचा हूं जहाँ पे ट्रेल था वो कंप्लीट कर लिया, जो स्टीप रास्ता था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से एक सीधा सीधा थोड़ा ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी मौसम को देख के तो आपको समझ में आ रहा हो कि मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। बट हाँ, हल्की हल्की सी वो बारिश होती है ना, स्प्रे वाली बारिश होती है, तो तो वो बहुत ही बड़ा खूबसूरत लग अच्छी रही लग रही है स्प्रे वाली बारिश। फुहार पड़ रही है। हाँ। चलो शुरू करते हैं फिर। फुहार। आगे का और रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लगेगा। जब रास्ता सीधा हुआ तो खूबसूरत भी हो गया था। वाओ, मौसम जी बहुत खूबसूरत है। ये बहुत ऐसे लगता है ज्यादा। कारपेट है हाँ ना? तो ये जो सीधा रास्ता था, उसमें कई फीट ऊंची घास से होकर चलना पड़ रहा था। डर भी लगता होगा ना? घास। और ऐसा जंगली ही घास। घास से गुजरता रास्ता चला कई किलोमीटर तक। पर बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ नज़ारों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। सही बात ऐसी है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर वैली तक पहुंचने की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से 3 घंटे लगाकर यहाँ बेस कैंप पर तो आ गए हैं। ये बेस कैंप से अभी 1 घंटा और आगे जाना है। बहुत ही सुंदर जगह है ये भी बेस कैंप। जैसे ऐसे सीनरी। चाहे तो एक रात रुक सकते हैं, कितना टाइम भी आप स्पेंड करना चाहें यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं वैसे। बट मैं अभी आगे जाऊँगा अपना लंच करके। कैंप्स तो जिस होम स्टे में मैं रुका हैं? था हाँ, रात पीछे, को, हाँ। होम स्टे नहीं, जिस घर में मैं रुका था रात में, तो उन्होंने मुझे एक लंच पैक करके दिया था। तो वही लंच अभी मैं खाऊंगा यहाँ पे। तो अभी लंच में है आलू की सब्ज़ी और ये पूड़ियाँ। थैंक यू दीदी, आपने इतना अच्छा खाना मुझे यहाँ पे पैक करके दिया यार। तो इस खूबसूरत नज़ारे में लंच करने से बेहतर क्या हो सकता है यार। सही बात है। तो बस थोड़ा रेस्ट करके और पानी भरकर हम चले ज़ुको वैली के और करीब। और बेस कैंप से निकलते ही
ये खूबसूरत वैली शुरू हो जाती है। जहाँ बाहें खोले पीछे एक देखना। अलग ही दुनिया आपका इंतजार करती है। ओह, तो फाइनली 4 घंटे के ट्रैक के बाद, करीब 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस स्वर्ग में एंट्री हो गई है। साक्षी बहुत में खूबसूरत वैली है यार ये, बहुत ही खूबसूरत वैली है। सपने जैसा लग रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया सपने जैसे लग रहा है। सही बात है, सपना ही लगता है। 8000 फीट पर बसी है ये खूबसूरत ज़ुको वैली, 8000। जिसका कुछ हिस्सा नागालैंड और कुछ हिस्सा मणिपुर में आता है। नेचर की एक खूबसूरत कारीगरी से बने इन अनोखी शेप के आसमान देखो। पहाड़ों के बीच में से बहती है एक ठंडे पानी की धारा, और इसकी वजह से ही ज़ुको वैली को उसका ये अनोखा नाम मिला है। क्योंकि यहाँ की साफ लोकल है। लैंग्वेज में ज़ुको का मतलब होता है कोल्ड स्ट्रीम, और यही बहता पानी यहाँ के आसपास के गांव का एक बहुत ही ज़रूरी पानी का सोर्स है। क्योंकि पूरा एकदम ट्रीलेस लैंडस्केप है, यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है, बहुत दूर दूर कहीं कहीं पेड़ है। तो इसलिए ट्रीलेस होने की वजह से जो अंदर पहाड़ की पूरी शेप है ना, जितने छोटे मोटे कर्व्स होते हैं, जितनी डेप्थ होती है पहाड़ में, वो सारी दिख रही है। कॉटन बॉल्स की तरह दिख रहे हैं पहाड़, इतने सुंदर, बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। यहाँ पर एक क्रॉस भी लगाया हुआ है, जैसे हमने देखा ज़्यादातर जगह पर कहीं कहीं बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स लगे रहते हैं, तो क्योंकि वो बुद्धिस्ट जगह है इनकी, इसलिए वहाँ पर टॉप पे प्रेयर फ्लैग्स होते हैं, और यहाँ पर ये क्रिश्चियन जगह है, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है। कहीं कहीं ये ऐसे येलो फ्लावर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर पूरी वैली में। जब ब्लूमिंग होने का सीज़न होता है तो इससे भी ज़्यादा फ्लावर्स हो जाते हैं वहाँ पे, पर अभी भी कहीं कहीं पैचेस दिख रहे हैं येलो फ्लावर्स के, यहाँ पे कुछ कुछ वायलेट फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे। ज़ुको लिली। अब इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा है, बट वापस भी जाना है यहाँ से। यहाँ से वापस जाते समय जब हम उसी पॉइंट पर पहुंचे जहाँ सुबह थे, तो फॉग ने जो खूबसूरत नज़ारा छुपा रखा था वो बिल्कुल रूबरू था। क्लियर हो गया था। वाह, कितना अच्छा शॉट लिया है ना। इतने सारे लेयर्स दिख रहे हैं पहाड़ों के इतनी दूर दूर तक, और ऐसा लग रहा है नागालैंड के सारे पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है मतलब इस व्यू में, और सबसे अच्छी बात है कि हम बादल ऊपर कैसे चल रहे हैं हैं, मौसम। बादल नीचे। इस सफ़र में और आगे जाने से पहले आप लोगों से कुछ बात कहनी है। जैसे ट्रैवल करते हुए आप एक अलग नज़रिए से दुनिया को देख पाते हो, और नई जगहों में घूमकर नए लोगों से मिलकर कितना कुछ सीखने को भी मिलता है। वैसे ही अगर आपका मन है बिजनेस स्टार्ट करने का, या आपका कोई बिजनेस है, तो आपको नए एक्सपीरियंसेस और नए लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ओडू की वजह से, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ओडू कम्युनिटी डेज, एक ऐसा इवेंट जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं, जिसमें क्रिएटर्स, टेक एक्सपर्ट्स, बिजनेस ओनर्स सब एक जगह होंगे, और 200 से भी ज़्यादा टॉक्स में अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। और क्या पता अपने स्टार्टअप के लिए आपको इन्वेस्टर भी यहीं मिल जाए। और ये सब एक्सपीरियंसेस और नेटवर्किंग करने के साथ साथ आपको एक आफ्टर पार्टी एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। बल्कि इस इवेंट की एंट्री भी फ्री है, जो कि 13 से 14 अगस्त को होगा गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। तो अगर इस लास्ट टाइम तो अपॉर्चुनिटी हमने को देखा मिस था नहीं तुमने करना कहा था है, पैसे तो तो देने description पड़ेंगे link ना, से लेकिन उन्होंने बोला register फ्री है। जरूर करना। ट्रैक से लौटने के बाद मुझे विस्वेमा गांव को और नागा कल्चर को और अच्छे से समझना था, तो बस इसकी गलियों में घूमने लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग।
यहाँ कुछ लोगों को हिंदी तो नहीं पर इंग्लिश समझ आती है, लेकिन जिनको वो भी नहीं आती तो उनसे बस हंसने में ही बात होती है। तो नागालैंड के विलेजेस में मुझे कुछ इस तरह के ओल्ड ट्रेडिशनल हाउसेस दिख रहे हैं, बट ये जो एक जो मुझे अलग से चीज़ दिख रही है वो ये इनके घरों के ऊपर कुछ एक सिंबल सा बना रहता है। अब वो उसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। और घर के ठीक पीछे बड़ा ही सुंदर सा हिल का व्यू भी दिख रहा है, देखते हैं अंदर जाके। हेलो, कैन आई कम इनसाइड? थैंक यू। So this is your drawing room, right? This is your drawing room. This is your kitchen. Okay, nice. Kitchen is very huge. Okay, can you tell me this? Your house has a symbol, na, like this outside. What does that mean? Yeah. It signifies the richness back then. Yeah. Richness. Okay, richness as in Like rich people used to do this. Okay. So only rich people put this symbol on their houses. Okay. we have father's time. Okay, in forefathers' times. Okay. So it's part of. Have these in the house. Okay, it's part of your culture. Okay. Nice. और यहाँ किचन में कुछ मीट के टुकड़े भी ऐसे लटका देते हैं मीट को सुखाने के लिए, और कुछ टुकड़े डेकोरेशन के लिए भी लगाए जाते हैं। डेकोरेशन के मतलब Tea? No, thank you. That's fine. Thank you for asking. फिर यहाँ से विदा लेकर मैं चला और आगे। अब क्योंकि यहाँ ज्यादातर क्रिश्चियंस लोग रहते हैं तो यहाँ बहुत सुंदर चर्चेस भी देखने को मिलते हैं, और ये है विस्वेमा का सबसे बड़ा चर्च। इस चर्च के साथ में ही एक कॉन्वेंट स्कूल भी है। Hello. Bye. यहाँ की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पैडी फील्ड्स भी इन नज़ारों को और खूबसूरत बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर विस्वेमा की पैडी फील्ड्स के अंदर हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैडी फील्ड्स हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर ओल्ड वुमेन्स हैं। इतने ज़्यादा एज होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। मैंने उनको बोला भी कि आप बहुत ज़्यादा चावल लगा रहे हैं फास्ट ना? काम कर रहे हैं। फास्ट इनमें से कुछ फार्म्स ऐसे हैं जहाँ रेड राइस उगती है। रेड राइस तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, मैंने यहाँ भी। पर रेड राइस भी उगती है। आपने सुना? ब्राउन राइस का पता हाँ। था। यहाँ पे आप ये जो चावल दिख रहे हैं ना ये बास्केट में, ये यहीं की पैडी फील्ड से उगाया हुआ है, और ये रेड बहुत ही राइस। ज़्यादा है। अच्छी क्वालिटी का है। और मैं रेड राइस पहली बार देख रहा हूँ। नाम है रेड या कलर तो नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ। तुम्हें हुआ? ऑर्गेनिक राइस। थोड़ा तो सा नहीं कलर, है। थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल हाँ। के नहीं। बाद हाँ, अब समय था नागालैंड के दिल में जाने का, कोहिमा। नाम कितना प्यारा ना। ओ कलरफुल। 4,500 फीट पर पहाड़ों पर बसा नागालैंड का खूबसूरत शहर। कैपिटल है ना। पर यहाँ आने की मेरी एक खास वजह थी, यहाँ की सो क्रेजी मार्केट, जो यहाँ की एक तरह की सुपर मार्केट है। यहाँ आने पर मुझे ये किसी भी शहर की एक सिंपल मार्केट जैसी ही लग रही थी, जब तक कि मैंने ये नहीं देखा। जी हाँ, जिंदा कीड़े। ये है सिल्क वॉर्म। कितने का? एक प्लेट 200। अच्छा किलो में 800। कैसे खाते हैं इसे? भून के क्या? रोस्ट, फ्राई करके? तो जिंदा को फ्राई करते हैं क्या? और सिर्फ यही नहीं, जिंदा मेंढक, बड़े मेंढक, चूहे, कीड़े। ऐसे ये वाले अलग-अलग चूहे तरह के प्यारे कीड़े है ना। यहाँ सब कुछ खाने को मिलता है। नहीं, रख नहीं मैं सकता, यहाँ वो सब बस कुछ ऐसे मिलता देखने है को प्यारा जो लग रहा आपने है। कभी इमेजिन भी ना किया हो। ये क्या है?
पर ये सब चूचे कीड़े थे, मकोड़े हैमस्टर, खाने की वजह है नागालैंड क्रैब का में है, ट्राइबल बैकग्राउंड। पहले के ज़माने में लोग जंगलों में रहते थे, तो लोगों ने सीखा था नेचर के साथ सरवाइव करना, और वही सर्वाइवल इनके खाने में झलकता है, जो आज भी नागालैंड के कल्चर का एक अहम हिस्सा है। अगर नागालैंड का ये खाना देखकर आप नागालैंड के लिए कोई अपनी राय बनाएं, उससे पहले आप ये अगला विलेज ज़रूर देखना। नागालैंड के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर बसा है ये खूबसूरत विलेज कोनोमा। कोनोमा कोनोमा कोनोमा। जो कि है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन ज़्यादा विलेज। ग्रीन इतना कि जहाँ तक Ready देखो है ना? सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे, और क्लीन इतना कि ढूंढने से भी घर आपको कितना यहाँ अच्छा? कूड़ा नहीं दिखेगा। को यहाँ की गलियों में घूमकर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेचर से घिरे हुए हैं। मतलब कहीं ये फूल हैं, कहीं ऐसे पेड़ दिख जा रहे हैं। ये स्पेस ही ऐसे लगी हुई है जैसे इसका हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, फॉरेस्ट का हिस्सा है। कितना अच्छा दरख्त है कि पहाड़ तो का ये कुछ इंडिया हिस्सा का होगा। फर्स्ट ग्रीन विलेज अपनी कुछ खासियत की वजह से है, जैसे नागालैंड के कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा जो कि है जंगलों में शिकार करना, वो यहाँ बैन है। नो हंटिंग। बल्कि यहाँ फॉरेस्ट को काटना भी बैन है, और जो घरों में रोजाना लकड़ी की जरूरत होती है उसका भी कोटा फिक्स है। और इतना ही नहीं, यहाँ के इन खूबसूरत खेतों में भी सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तभी यहाँ चारों ओर ये ताज़ा फल और सब्जी लगे दिखते हैं। पर जितना प्यार इनका नेचर के साथ है, एक दूसरे के साथ भी उतना ही है, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि ये कम्युनिटी लाइब्रेरी। मिनी लाइब्रेरी लिखा हुआ है ऐसे नाम, बट एक तरह से एक ओपन लाइब्रेरी है ये। तो इसमें से कोई भी बुक निकाल कर इसको अपने साथ ले जा सकता है बुक को, और जब वो पढ़ लेंगे बुक को वो वापस यहाँ पर इसको रीस्टॉक कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं वापस। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक पड़ी है, कोई स्पेयर बुक पड़ी है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पर इस लाइब्रेरी में। कितना अच्छा और इसका बोला कोई ना? चार्ज नहीं है, इसमें कोई लॉक नहीं है। एकदम पूरी ओपन लाइब्रेरी, एकदम हमारे यहाँ पे knowledge नदी को वाला share सारी कैसे कर सकते हैं, एकदम खाली उसका कर बहुत दे। बड़ा एग्जांपल है यार। इस तरह की चीज़ें एक विलेज में दिखना बहुत ही डिफरेंट कल्चर है यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कभी। ऐसा पर कुछ भी अगले नहीं विलेज देखा। में मुझे कुछ इससे भी खास मिला। कोनोमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है एक खूबसूरत वैली में बसा जुलीके विलेज। चारों ओर खूबसूरत हरी रूपों से वादियों से जुलीके। घिरा है जुलीके, जहाँ कुछ खूबसूरत लकड़ी के घर बसे हैं। पर ये इतना छोटा विलेज है कि यहाँ गिनती के सिर्फ 35 घर ही हैं, सिर्फ जिनके आसपास कुछ बीच या आड़ू के पेड़ हैं। और आसपास ही ये खूबसूरत फूल भी लगे दिखते हैं। कितने खूबसूरत फूल है यार, ये तो मैंने ऐसे कुछ ऐसे प्लास्टिक देखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहले से गुलदस्ता तैयार बना करके हुआ। रखा हुआ है फ्लावर्स का। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यार ये तो। ये विलेज नेचर के इतना करीब बसा है कि यहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी पहुँच नहीं पाते। हेलो। पर बिना इंटरनेट के भी ये विलेज बैकवर्ड नहीं है, बल्कि और आगे लगता है। जब यहाँ मैंने कुछ ऐसी दुकानें देखी, सेल्फ पेमेंट शॉप्स। नागालैंड के विलेजेस में ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर सेल्फ पेमेंट शॉप्स हैं, जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता, बस आपको जो भी अपनी चीज़ चाहिए आप उसे उठाइए और उसका प्राइस देखिए, और उस चीज़ को उठा के उसका प्राइस देख के वहाँ पर रखे उस कैश बॉक्स में डाल सकते हैं पैसों को। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट, इतना ज़्यादा लॉयल्टी है विलेज में, किसी आदमी के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है दुकान पे। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर फ्लावर पॉट्स मिल रहे हैं, या फिर खाने पीने का सामान मिल रहा है, या फिर सब्जियाँ मिल रही हैं। वो लोग पर भरोसा करते हैं कि लोग जब उठाएंगे सामान तो वो उसके अंदर कैश बॉक्स में उसका प्राइस, उसका सही प्राइस डालेंगे।
तो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं सेल्फ पेमेंट शॉप से एक। तो मैं ये जूस ले रहा हूँ, ये वैसे तो 15 रुपये का है, बट मेरे पास यार 20 रुपये ही है। तो यहाँ पर एक तो ड्रॉबैक पता चल गया मुझे कि यहाँ पर चेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई नहीं, टिप की तरह रख देते हैं 5 रुपये को। कोई और 5 रुपये की चीज़ होती तो उससे बैलेंस हो जाता, बट कोई नहीं, टिप करते हैं। चीयर्स। जब नागालैंड जैसी एक बहुत ही अनोखी जगह पर आते हैं तब जिंदगी को जीने का एक बिल्कुल नया तरीका समझ आता है। चाहे यहाँ का अनोखा कल्चर हो, नए लोग हो या उनका रहन सहन। जब इन्हीं सब नए तरीकों को आप भी जीते हो तो अंदर ही अंदर एक नया नज़रिया भी जन्म लेता है। एक ऐसा नज़रिया जो सिर्फ लोगों के कपड़ों, बोली या जुबान पे नहीं रुकता, बल्कि उनको समझने या जानने का भी सब्र रखता है। और शायद यही नज़रिया होता है जो हमें आज़ाद करता है अपनी पहले से बनाई सोच और असलियत से। कभी कभी तो हम खुद को भी अपनी इन्हीं बनी बनाई सोच में ही कैद रखते हैं, पर यही नज़रिया हमें आज़ाद करता है इस सोच से कि हमें वो बनने की ज़रूरत नहीं जो हमें होना चाहिए, बल्कि हम वो बने जो हम हैं। वीडियो देखने से पहले भी जो है ना, आजकल जैसा मौसम है तो इस मौसम में तो नहीं बंदा जा सकता क्योंकि मानसून है भाई, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग, फ्लड और ये वाली चीज़ें जो है रहती हैं। लेकिन लिटरली ये देखना दिल करता है ऐसी वीडियोस देखकर कि भाई शहरों से बंदा ज़रा थोड़े दिनों की रिटायरमेंट ले, क्योंकि ज़्यादा दिनों की रिटायरमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़े दिनों की रिटायरमेंट ले और जाए भाई पहाड़ों में। और यूं ही जैसे याद है वो दरिया के सामने होटल था, बंदा बैठा रहे, हल्की हल्की बारिश हो रही हो और आप बिल्कुल, और मोबाइल के मेरे को सिग्नल भी ना हो वहाँ पे, बिल्कुल आप कट ऑफ हो दुनिया से और सुकून से ज़िंदगी के 5-6 दिन आप गुजार के आए। बहुत अच्छा लगता है यार। मैं कहूँगी भाई कनिष्क गुप्ता की वीडियोस नहीं होती, वो पता नहीं आपको किस जहान में लेकर जाती। एक तो उनका वॉइस ओवर इतना अच्छा होता है, सही बात है, ऊपर से इतने खूबसूरत शॉट्स वो लेते हैं और जो उनकी बातें हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि बंदा वाकई में ना उस लम्हे में कहीं पर खो जाता है। बिल्कुल मैं मौज वाली बात से अग्री करूँगी कि ये इंसान की मुझे लगता है कि एक तलब रहती है कि वो नेचर के पास जाए, और हमारे अंदर मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन भी इसीलिए बढ़ती है क्योंकि अगर हम शहरों की ज़िंदगी देखें और जैसे हम लोगों ने भी पहाड़ों, मतलब ये वाले पहाड़ों की ज़िंदगी देखी है, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगी है? नागालैंड की जितनी भी हम लोगों ने विलेजेस देखे हैं अभी, यार बहुत साफ़ सुथरे हैं। आई मीन लोगों का ना समझ आता है कि लोग कितने, उनमें सिविक सेंस कितनी ज़्यादा है, कितने सोफिस्टिकेटेड हैं। क्योंकि मैंने ना यहाँ पर देखा है कि जब टूरिस्ट प्लेसेस पर लोग जाते हैं तो बहुत गंद फैलाते हैं। True. और कुछ लोगों की अपनी भी कंट्रीब्यूशन वहाँ के लोकल्स की भी होती है कि जो उनकी सेंस है वो किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर दी कि भाई यहाँ पर आके आपने गंद नहीं डालना। और तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अभी नहीं जाते, बट अभी हम लोग देख रहे हैं ओवर द ईयर्स के काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स जो हैं वो जाते हैं, जाकर वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि जूको वैली हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है और तब भी हमें बहुत खूबसूरत लगी। तब हम कहते हैं डी जूको हम कह रहे थे। हाँ लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि जिन भी विलेजेस का नाम डी से स्टार्ट हो रहा है, लाइक वो साइलेंट ही है, बाकी जेड और जो है वो साउंड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी भाई बहुत खूबसूरत है। और यस मैं ये चीज़ अग्री करूँगी कि जो आउटसाइडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, बट आई थिंक जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो लाइफ में आप चीज़ें अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हो, और डिपेंड करता है कि आप अपने साथ टाइम गुजारने जा रहे हो या फिर आप लोगों को जज करने जा रहे हो। अच्छा यार, लोगों की नो डाउट बहुत ज़्यादा, जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है अपनी सोसाइटी को भी बिल्ड करने में, और नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो
रोल रहता है कि वो लोगों को जो है वो किस तरह लेकर जो है वो चल रहे हैं। अभी जैसे भाई सीधी सी बात है, वहाँ पे जो है ना लाइब्रेरी जो बनाई हुई है, जो रोड साइड आप लाइब्रेरी कह रहे हैं कि भाई कोई भी जो है वहाँ पे बुक जो है वो रख कर जा सकता है, लेकर जा सकता है पढ़ने के लिए। लिटरली ये वहाँ पे लोगों की वही सिविक सेंस की अगर बात की जाए तो वो ही है। वरना यहाँ पर अगर बात करें ना तो भाई जो है ना किताबों के साथ साथ लाइब्रेरी भी गायब होगी, और जो सेल्फ पेमेंट शॉप है ना वो तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सोच ही नहीं सकते। क्योंकि ये चीज़ हाँ, हम लोग यूरोप बहुत में लैक देखते करते हैं कि यहाँ वहाँ पर। पर लोग इस तरह से होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैंने पाकिस्तान में भी किसी नॉर्दर्न साइड पर ना एक जगह पर ये वाली अभी रिसेंटली एक वीडियो में देखा है कि इस तरह से वहाँ पर भी लोग जो है वो करना शुरू हो गए हैं। या फिर ये मैं एक चीज़ समझ सकती हूँ कि जो पहाड़ी लोग हैं ना, हाँ। उनके अंदर ऑनेस्टी ज़्यादा है कि वो लोग अपने असूलों से पीछे नहीं हटते। एक दो सीन तो शायद हर जगह पर हो जाता है सोसाइटी में, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर शहरों की बात करें ना, यहाँ पर मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं जो वाकई में चीज़ें तोड़ के ना तो ले जाएं। आप जब तक आप उनके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड वे में मत नहीं रखोगे तो मुझे लगता है वो कभी भी सेफ नहीं रहेगी। और भाई ज़ूको वैली में पानी की बात करें, कितना साफ Crystal शफाफ clear। पानी था वाकई में। वो पानी जो है ना आपको कम ही, इंडिया में तो वैसे आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की झीलें, या जो इंडिया का क्लीनेस्ट वो है दरिया जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में, मेरा ख्याल अरुणाचल प्रदेश में शायद जो है वो आता है, जो इंडिया का क्लीनेस्ट रिवर है। अच्छा। तो आपको जो है वो साफ़ सुथरे ये इस तरह बहुत कम जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम जैसे ही चलें, जब हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं ना, वहाँ पे फिर भी पानी का कलर नीला या ग्रीन इस तरह का जो है आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही मैदानी इलाकों में आते हैं ना, ठीक है, एक चीज़ समझ लगती है कि भाई मट्टी का कलर जो है उसमें मिक्स हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा लोगों ने जो गंद फेंका होता है उस पानी के अंदर, या शहरों में अगर देखा जाए जो हमारे ड्रेनेज होती हैं वो भी जो है वो उसमें गिरती हैं, तो वो हम काफ़ी ज़्यादा मैदानी इलाकों में उन चीज़ों के साथ गलत जो है वो करते हैं। वरना आप नॉर्थ वाली साइड पर जैसे जाते हैं, ठीक है, ख़ासतौर पर ऐसे एरिया जो बिल्कुल रिमोट हैं जहाँ पर एक्सेस नहीं है इतने ज़्यादा लोगों के जाने की, आपको साफ शफाफ नज़र आते हैं। अच्छा, और जो बीच में जैसे मैंने देखा है पहाड़ी लोग, यहाँ पर भी मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि वो वाकई में ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। सही बात है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको आइडिया हो जाता है कि मतलब ये लोग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है इनके अंदर। वो याद है आंटी जो ने शुगर थी, ब्लड प्रेशर थी, 80 साल की वो अम्मा जी थी, वो कहीं से भी नहीं पहाड़ लग रही और वो थी। पहाड़ चढ़ रही थी। अच्छा, और मौसम एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, अभी ये जो ज़ूको वैली है, हाँ। इसके जो पहाड़ है, इस मतलब अब देखो ना, ग्रास तो इसके अंदर भी है, हाँ। मट्टी तो इसके अंदर भी हाँ। होगी ना, तो पानी तो उसका चेंज नहीं है, ऐसा क्यों है? ये पहाड़ों पे मोस्टली पानी साफ ही होता है। लेकिन जब हम मरी वाली साइड पर जाते हैं, वहां से पहाड़ों में मट्टी वाले पहाड़ है ना वहां पर, हाँ, मतलब नहीं, नहीं। सॉरी मट्टी वाले नहीं, मतलब वो जो दरख्त जहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे याद है, मैं पिंडी के पास एक जगह है वहाँ पर जो है ना आबशार है छोटी सी, वैसे नॉर्मल रूटीन में उसका पानी बिल्कुल आपको ब्लू जो है वो नज़र आता है। लेकिन जब बारिश होती है तो वो फिर लाज़मी बात है, अब वो पहाड़ों की मट्टी साथ बीच में आती है। तो वही तो मैं बात कर रही हूँ कि ज़ूको वैली में भी ऐसे ही होता होगा ना, हाँ, कि जब बारिश होती है तो फिर वो तो mix होता हाँ, फिर होगा। तो मिक्स होता होगा। लेकिन जब बारिश नहीं होती होगी, उसका अपना ही एक फ्लो होता होगा स्ट्रीम कितना का, खूबसूरत वो है फिर ना। ऐसे ही रहता होगा। एनीवेज ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना ऑनेस्टली ये जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, मुझे उनके घर और उनका रहन सहन देखने का बहुत अच्छा लगता है कि आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना कि कैसे सिस्टम घर डिफरेंट होते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पर भी ज़्यादा, मतलब अभी मुझे एरिया तो नहीं पता, लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट के घरों में ये रहते हैं, किचन रहते हैं, हाँ। तो पाकिस्तान में भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में सर्दी पड़ती है, उनके भी किचन जो है वो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को वैसे लिटरली हम वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वो गुल्ले मिलने वाले होते हैं। हम अगर अपनी बात करें ना, हम थोड़े रिलक्टेंट जो है वो रहते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हम वहाँ पर गए थे यार, वो रती गली जो लेक थी वहाँ पर गए थे,
तो रास्ते में पहाड़ों के अंदर लोगों ने अपने घर बनाए हुए बिल्कुल थे। बनाए हुए थे और लोगों ने अंडरग्राउंड भी अपने हाँ, घर बनाए तो हुए थे। ये लाजमी बहुत बात है कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिन जो रिलक्टेंट नहीं होते होंगे, वो जाके उनका घर का टूर जो है वो करते होंगे, बहुत सारे लोग करवा भी देते होंगे। बिल्कुल। हम जरा रिलक्टेंट होते हैं तो हम जो है वो कभी नहीं, हमने जो है इस तरह बस बात वो की। रिलक्टेंट होने की वजह से फिर बंदा एक्सपीरियंस हाँ। नहीं ले पाता। अच्छा मतलब जब हम लोग वहां पर गए थे तो कितना हाइट कितनी थी रत्ती गली में? मेरा ख्याल है वो शायद 11,000 फीट है। जो बिल्कुल ऊपर हम हाँ, लोग वो गए थे। 11,000 फीट है शायद। मौसम ये ज़ूको वाला ट्रैक मैं कर सकती हूँ? देखें ये जो है ना आपके स्टेमिना पे डिपेंड नहीं, करता वही है। मैं पूछना चाह रही ठीक है क्योंकि ना? वहाँ नहीं, पे कर लिया था तो यहाँ पर हो जाएगा। देखें वो जो ट्रैक था ना जो हमने वहां पर किया था वो कोई इतना ज्यादा वॉकिंग ट्रैक नहीं था। Okay. ठीक है, ये बहुत ज्यादा वॉकिंग ट्रैक था। और आप कौन सा पैदल गई थी? मैं वापसी भी तो पैदल ही आई थी। वापसी भी पैदल आई थी इतना ना? गिर गिर के आई थी। जाते मैंने तो जाते भी पैदल गया था, आते भी पैदल आया था, लेकिन याद है वैसे आपको? तुम्हें पता उस दिन के बाद मैंने वैसे ये चीज़ सोची हुई है कहीं पर भी अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं मतलब वॉक करते हुए ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वॉक करना चाहिए आपको अपने ना स्टेमिना का पता चलता है। अगर आपको पहाड़ों पे थोड़ा सा चलना और उतरना आ जाए ना तो फिर आपके लिए इतना लेकिन मुश्किल नहीं शूज होता। आपको उस तरह के पहनने चाहिए। मैंने असल में उसी तरह के पहने हाँ, हुए थे। इसने बहुत अच्छे शूज पहने हुए थे, लॉन्ग बूट्स पहने हुए थे। हम लोगों ने जॉगर्स पहने थे। जॉगर्स में आप बहुत Slip स्लिप होते होते हो हैं। भाई। मैं तो 2-3 मिनट में बॉल बनकर ऐसे गिर गई इधर उधर। हो सकता था वैसे मेरी जान बच गई, जिंदगी लिखी हुई थी, नहीं तो किसी खाई में मैंने मिला था जितने बुरे तरीके से मैं नहीं, slip वो हुई। जिस साइड से आप उतरनी थी खाई नहीं थी। जाने दो। नहीं यार। एनीवेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको किस लिए वीडियो और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।